हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर गीदड़ की गवाही। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, क्या आप कभी चिड़ियाघर देखने गए हो? वहां आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे। तो जो जानवर आपने देखे हैं उनमें से किसी भी 3 जानवरों के चित्र यहाँ पर आप चिपका सकते हैं और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। जैसे कोई भी जानवर आप लिख सकते हैं, जैसे शेर है, चिंपांजी है, हिरन है, कोई भी जानवर के चित्र आपको चिपकाकर उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से आप क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको ये सिखाना कि बेजुबान जानवरों से हमें हमेशा प्रेम करना चाहिए और उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए। ये सीख आपके अंदर पैदा करना और इसका नैतिक मूल्य है कि जीव जंतुओं की उपयोगिता को समझना। तो आइए अब हम इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों, एक राजकुमार को अपने पक्ष में गवाही के लिए एक बेजुबान जानवर, यानी जिसके जो बोल नहीं सकता, उस जानवर गीदड़ की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से राजकुमार गीदड़ की मदद लेता है। तो बच्चों, किसी देश का राजकुमार जंगल से होकर गुजर रहा था, यानी जंगल से जा रहा था और उसे रास्ते में एक गीदड़ आ टपका। तो राजकुमार ने उससे कहा, ए गीदड़, रास्ते से हट। मगर ढीठ गीदड़, ढीठ मतलब जो बहुत जिद्दी होते हैं, ढीठ गीदड़ टस से मस नहीं हुआ, मतलब जरा भी नहीं हिला वहां से। राजकुमार को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन झगड़ा ना करके बगल से गुजर गया, यानी उससे झगड़ा नहीं किया और उसके पास से चला गया। शाम होते होते वो एक शहर में पहुंचा और पंसारी के यहाँ रात उसने गुजारने की प्रार्थना की। पंसारी सहमत हो गया, मान गया उसकी बात, और राजकुमार ने घोड़ा उसके घर के बाहर ही खूंटे से बांध दिया। सुबह पंसारी ने उसे जगाकर कहा कि देखो, उसके खूंटे ने घोड़े को पैदा किया है। तो राजकुमार बोला, ये घोड़ा तो मेरा है। इस पर पंसारी बोला, अगर तुम्हारा है तो तुमने रात ही को क्यों नहीं मुझे बताया? तुम झूठ बोलते हो। तो घोड़े को लेकर दोनों में तू मैं हो गई। तू मैं मतलब लड़ाई हो गई, बहसबाजी हो गई। तो मामला फिर अदालत तक पहुंचा। अदालत में पंसारी के पड़ोसियों ने पंसारी के पक्ष में गवाही दी। न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं, उन्होंने राजकुमार से भी कोई गवाह पेश करने को कहा, लेकिन राजकुमार के पास तो कोई गवाह नहीं था। तो तभी उसे जंगल में मिले हुए गीदड़ की याद आई और वो न्यायाधीश यानी जज की आज्ञा लेकर गीदड़ के पास गया और उसे गवाही देने की प्रार्थना की। तो गीदड़ ने कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन गीदड़ अदालत में पहुंचा। जब न्यायाधीश फैसला सुनाने जा रहे थे, उस समय गीदड़ वहां पर पहुंचा। तो पहुंचकर गीदड़ बोला, क्षमा करें हुजूर, मैं राजकुमार का गवाह हूँ और ये घोड़ा उसी का है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऐसा न्यायाधीश ने उससे पूछा। तो सरकार, सबूत तो मेरे पास था, मगर नदी में आग लगने के कारण वो जल गया। तो ऐसा गीदड़ ने न्यायाधीश को बोला। तो उसकी बात सुनकर जज जो थे, न्यायाधीश, वो गुस्से से बोले, क्या बकवास करता है, कभी नदी में भी आग लगती है? सरकार, जब खूंटे से घोड़ा पैदा हो सकता है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती? गीदड़ ने ऐसा पूछा। तो ये सुनते ही न्यायाधीश को उसकी बात समझ में आ गई और उन्होंने फौरन वो घोड़ा राजकुमार को दिलवा दिया और पंसारी को हवालात में भेज दिया। इसलिए विजय यानी जीत हमेशा सत्य की होती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक नॉलेज की बात लिखी है कि गीदड़ जो है वो बहुत ही अच्छा शिकारी है और वो हमेशा छोटे जानवरों का शिकार करता है और मौका पाकर के वो छोटे चिंकारा, हिरण, खरगोश, पक्षी और उनके अंडे, सर्प यानी सांप, मेंढक, मछली, कीड़े और फल भी खा लेते हैं। और यहाँ पर जीवन का मूल्य है, लाइफ वैल्यू क्या सीखने को मिली हमें इस कहानी से, कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, यानी सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। थैंक यू।